प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा। बेलगावी में किसानों की सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री इस दौर में फसल बीमा योजना के बारे में बताएंगे। रैली में राज्य भर से लगभग 1 लाख किसानों के पहुंचने की उम्मीद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय दंड संहिता में बदलाव करने पर दिया बल। आईपीसी की 155वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 155 वर्षों में आईपीसी में हुए हैं बहुत कम बदलाव। विधानसभा फर्जी नियुक्ति मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह आज भोपाल की अदालत में हुए पेश। अदालत ने कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट किया था जारी। घोटाले में दिग्विजय सिंह सहित 27 लोग हैं आरोपी। सऊदी अरब के अवामिया में 24 फरवरी को एक सुरक्षा ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी में 4 भारतीय नागरिक भी हुए शिकार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले मोहम्मद आवेश खान की गोलीबारी में मौत। एक अन्य भारतीय का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई में भाजपा मुख्यालय से कांग्रेस मुख्यालय तक प्रदर्शन किया। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान और राहुल गांधी के जेएनयू दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के बाद रोहतक पुलिस ने हिंसा, दंगा, लूट के अब तक 239 केस दर्ज कर 71 लोगों की गिरफ्तारी की है। रोहतक समेत कई शहरों में सीसीटीवी में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले की गई लूटपाट की तस्वीरें सामने आई हैं। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित कराने के लिए भारत सरकार की कोशिश। विदेश मंत्रालय ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में की अर्जी दाखिल। बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले में 2003 के नरसंहार के मामले में कोर्ट ने 9 अभियुक्तों को सुनाई मौत की सजा। मामले में अन्य 2 को उम्र कैद की सजा। 17 जुलाई 2003 को पूरे परिवार पर बम और गोलियों से हुए हमले में 6 लोगों की हुई थी मौत। राजेंद्र सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया। तटरक्षक बल के शीर्ष पद के लिए पदोन्नत किए जाने वाले समुद्री सुरक्षा एजेंसी के वो पहले अधिकारी हैं। परंपरा के अनुसार नौसेना के किसी अधिकारी को तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया जाता था। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की आज 85वीं पुण्यतिथि। ट्वीट पर दिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत माँ के वीर सपूत जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया, ऐसे चंद्रशेखर आजाद को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। सीरिया में ऐतिहासिक अस्थायी युद्ध विराम हुआ लागू। अगर इस संघर्ष विराम से विद्वेष पर विराम लगता है तो सीरिया में पिछले 5 वर्षों से चल रहे गृह युद्ध में ये पहली बार होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने की घोषणा कि यदि युद्ध विराम जारी रहता है तो 7 मार्च को शांति वार्ता की होगी फिर से शुरुआत। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी संगठन अल-शबाब के हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल। पुलिस कार्रवाई में 3 हमलावर भी हुए ढेर। मोगादिशु के एक मशहूर पार्क के गेट और एक होटल के पास हुआ था हमला। एशिया कप T20 के आज अहम मुकाबले में भारत का सामना होगा चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को दी थी मात। एशिया कप T20 प्रतियोगिता में कल खेले गए एक मुकाबले में मेजबान बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात को 51 रनों से हरा दिया। मेजबान टीम की ये पहली जीत है, जबकि यूएई की लगातार दूसरी हार है। पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने 133 रन बनाए, वहीं यूएई की टीम 17.4 ओवरों में सभी विकेट गंवाकर 82 रन ही बना सकी। स्विट्जरलैंड के जियानी इन्फेंटिनो को फीफा का नया अध्यक्ष चुना गया। इन्फेंटिनो का कार्यकाल 2019 तक रहेगा। इन्फेंटिनो 1998 से फीफा के प्रमुख रहे सेप ब्लैटर की जगह लेंगे, जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया गया था।